जो अशोक महतो है ये बहुत खूंखार अपराधी है। 18 साल बाद जेल से छूटा है। अशोक महतो और अखिलेश सिंह, इन दोनों की अदावत चलती थी नवादा के वारसलीगंज में। उसके बाद बीच में अशोक महतो का नाम राजू सिंह हत्याकांड में भी आया था। राजू सिंह कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनकी हत्या में इसका नाम आया था। वैसे बाद में ये सबूतों के अभाव में बरी हो गई। अगर वेब सीरीज आई थी खाकी द बिहार चैप्टर, उसका एक गाना मशहूर भी हुआ था, ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरे बिहार। अब लालू जी ने उसको राजद का टिकट दे दिया मुंगेर। और मुंगेर तो एक हॉट सीट है, इसलिए हॉट सीट है क्योंकि वहाँ से जो जदयू के प्रत्याशी होंगे वो ललन सिंह होंगे। तो पता रहेगा कि अनंत सिंह क्रिमिनल है, लेकिन हज़ारों भूमिहारों के लिए वो नायक रहेगा, छोटे सरकार रहेगा। सबको पता रहेगा कि आनंद मोहन खूनी है, लेकिन हज़ारों राजपूतों के लिए वो शेरे बिहार रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बाहुबलियों का बोलबाला फिर शुरू हो गया है। इधर अशोक महतो की वाइफ, जो उनकी पत्नी है, उनसे जबरन खरमास के महीने में शादी करवा करके और अब की बार मुंगेर से टिकट दी गई है। ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी है वो निकल करके सामने आ रही है। उन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। उनसे सीधा सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अमिताभ दास जी, ये अशोक महतो केस पूरा क्या है? देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से बताऊं, ये जो अशोक महतो है ये बहुत खूंखार अपराधी है। 18 साल बाद जेल से छूटा है और ये नवादा का रहने वाला है। वहाँ पर एक पकड़ी बरावा ये है क्षेत्र, वहीं का रहने वाला है। और अशोक महतो और अखिलेश सिंह, इन दोनों की अदावत चलती थी नवादा के वारसलीगंज में। अखिलेश सिंह का भी गिरोह था, अशोक महतो का भी। और ये अदावत जो थी वो मेनली बालू और पत्थर ये सब के कारोबार को लेके थी। और बाद में इस दुश्मनी ने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। तो दोनों ओर से लोग मारे गए, बेकसूर लोग, बेकसूर भूमिहार मारे गए, बेकसूर पिछड़ी जाति के लोग मारे गए। उसकर अखिलेश ने ये अशोक महतो को जेल भेजा गया, लेकिन 2001-2 में ये नवादा जेल से फरार हो गया। नवादा जेल ब्रेक कांड करके उसमें 2-3 जेल कर्मियों की हत्या भी हुई। उसके बाद बीच में अशोक महतो का नाम राजू सिंह हत्याकांड में भी आया था। राजू सिंह कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनकी हत्या में इसका नाम आया था। वैसे बाद में ये सबूतों के अभाव में बरी हो गया था। और ऐसे ही एक शेखपुरा से जदयू विधायक थे रणधीर कुमार सोनी, उन पर कातिलाना हमला हुआ था, उसमें भी अशोक महतो का नाम आया था। तो अशोक महतो बहुत खूंखार अपराधी है। 2006 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी देवघर में और तब से ये जेल में था। एक बीच में नेटफ्लिक्स पर एक पॉपुलर वेब सीरीज़ आई थी खाकी द बिहार चैप्टर, उसका एक गाना मशहूर भी हुआ था, ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरे बिहार में। तो उसमें जो चंदन महतो का जो किरदार है वो किरदार अशोक महतो पर ही आधारित था। तो अशोक महतो वही क्रिमिनल है। तो अब जब जेल से छूटा तो लालू जी के पास टिकट मांगने गया। अब अशोक महतो देखिए खुद सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड हो चुका है, तो इसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। तो लालू जी हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम नहीं लड़ सकते तो तुम शादी कर लो, पत्नी को टिकट दे देंगे। जबकि जो अभी मतलब बहुत लोग जो लगन मानते हैं तो उस हिसाब से अभी लगन भी नहीं था शादी का। खैर, अशोक महतो भी बुद्धिमान आदमी, उसने शादी भी कर ली और उसको लड़की मिल भी गई। सुनते कि पढ़ी लिखी लड़की है, बताइए उसका दिमाग में क्या हो गया। तो खैर उसने शादी कर ली और अब लालू जी ने उसको राजद का टिकट दे दिया मुंगेर। और मुंगेर तो एक हॉट सीट है, इसलिए हॉट सीट है क्योंकि वहाँ से जो जदयू के प्रत्याशी होंगे वो ललन सिंह होंगे, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। तो अब जो वहाँ का मुकाबला है वो बहुत मतलब एक तरह से देखिए दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ललन सिंह भी एक बड़े नेता हैं और अशोक महतो ने तो अपनी वाइफ को ही उतार दिया, अर्धांगिनी को उतारा है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये मैं इसको बिहार का दुर्भाग्य मानता हूँ, इस तरह गुंडे मवालियों की पत्नी को। एक जो पलटू चाचा हमारे हैं, पलटू राम, उन्होंने आनंद मोहन जैसे खूनी की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से खड़ा कर दिया है। अभी मैं जिस अखिलेश सिंह की चर्चा कर रहा था, उस अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी जो है वो भाजपा की विधायक है वारसलीगंज से। तो सभी पार्टियों में होड़ लग गई है कि या तो हम गुंडे मवालियों को टिकट देंगे और यदि गुंडे मवालियों में कोई कानूनी बाध्यता हो चुनाव लड़ने की तो हम उसकी पत्नी को दे देंगे। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अब ऐसे ही बिहार में हो रहा है जी। नहीं तो कब तक चलेगा ये? जिस तरीके से विकास पर यहाँ पर ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं जो आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, तमाम सारी चीज़ें देखेंगे, विज़न दिख नहीं रहा, बस जीतना है किसी तरीके। यही दुर्भाग्य है ना। देखिए, हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है बिहार, सबसे गरीब। एक तो हिंदुस्तान ही गरीब देश है ना, यही कोई अमेरिका इंग्लैंड नहीं है। उस गरीब देश में भी बिहार सबसे गरीब
राज्य है। जबकि आप बिहार की किसी भी गली में घुस जाइए तो कम से कम 50 से 100 युवा और कर्मठ समाज सेवी तो मिल ही जाएंगे। लेकिन तब ये हालत है, क्यों? क्योंकि मैं तो भाई इसके लिए पब्लिक को दोषी देता हूँ। पब्लिक जो है वही यहाँ की गुनहगार है कि वो मतलब चुनाव में जब वोट देने जाती है तो वो जाति के नाम पर वोट देती है, धर्म के नाम पर वोट देती है, अपनी जाति के माफिया डॉन को वोट देती है। अब सबको पता रहेगा कि अनंत सिंह क्रिमिनल है, लेकिन हज़ारों भूमिहारों के लिए वो नायक रहेगा, छोटे सरकार रहेगा। सबको पता रहेगा कि आनंद मोहन खूनी है, लेकिन हज़ारों राजपूतों के लिए वो शेरे बिहार रहेगा। सबको पता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन क्रिमिनल था, लेकिन हज़ारों मुसलमानों के लिए वो एकदम डॉक्टर शहाबुद्दीन रहेंगे, नायक रहेंगे। या सबको पता है अशोक महतो क्रिमिनल था, लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए वो बहुजन योद्धा हो जाते हैं। तो जब तक आप कहते हैं ना, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप बबूल का पेड़ लगा के आम नहीं खा सकते हैं। जब आप माफिया को वोट दीजिएगा तो फिर यही बिहार की दशा रहेगी कि ऐसे बिहार से पलायन होता रहेगा और दिल्ली पंजाब जाके बिहारी लोग लाज जूते खाते रहेंगे। जी अमिताभ दास जी, समीकरण देखें अगर मुंगेर लोकसभा सीट की, तो वहाँ पर जिस तरीके से बताया जाता है, क्या चांसेस हैं अशोक महतो की पत्नी को जीतने के? अच्छे चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं। यदि आप सीधे सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो ये जो कुर्मी धानुक और कोयरी वाला समीकरण है वो बहुत बड़ा अशोक महतो के पक्ष में जाएगा। और जो राजद का एक परंपरागत जो वोट बैंक है, जो माई समीकरण कहते हैं, मुस्लिम यादव, वो जाएगा। ललन सिंह के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी आ जाएगा, क्योंकि ये मौजूदा सांसद भी हैं। तो 5 साल में इन्होंने जिस चीज़ का काम नहीं किया होगा वो भी अपना खुन्नस निकालेंगे मतदान केंद्र पर। तो अशोक महतो की पत्नी की जीतने की तो मतलब अच्छी खासी संभावना है। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर लोकसभा सीट से उतारा गया है राजद की तरफ से। हड़बड़ गड़बड़ में, आनन फानन में शादी करवा करके कहीं ना कहीं उनकी अर्धांगिनी को टिकट दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अशोक महतो सजा याफ्ता हैं, जेल में कहीं ना कहीं कन्विक्टेड थे, और ऐसे में उनकी पत्नी को ही टिकट दिया गया है। क्या कुछ होगा, क्योंकि मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। ललन सिंह खुद वहां से जदयू की तरफ से प्रत्याशी होंगे, पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं जदयू के। ऐसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।